हे गाइस, क्या हाल है? सब चकाचक ही होगा और मजे हो गए सब। ठीक है, तो बात करें अपने टॉपिक की। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था, आपको पूरा सिलेबस बताया गया था कि बीटेक में हम पूरा कैसे पूरे वीडियोस में कैसे कवर करूंगा, बीटेक के फर्स्ट ईयर की मैथ्स के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूंगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में पूरा सिलेबस का डिस्कशन किया था, क्या कैसे किया था, क्या मेरा रहेगा शेड्यूल, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो भी जरूरी था आपको बताना कैसे क्या करना है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ अपना पहला चैप्टर मैट्रिक्स, जो बीटेक के मतलब फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट सेम का फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स ज्यादातर कॉलेजेस में। ठीक है, और भी है फर्स्ट सेम के जितने भी चैप्टर्स सब इधर उधर रहेंगे, किसी में पहले पढ़ा दिया था, किसी में कब पढ़ा दिया था, वो पहले बताया मैंने। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। क्लियर, इसकी बात करेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स की बात करेंगे। देखो, ये हमारा 12th का टॉपिक रह चुका है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसे, 12th में हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। लेकिन वहां पर हम क्या पढ़े थे, मैट्रिक्स पढ़े थे, मैट्रिक्स होती क्या है और मैट्रिक्स के डिफरेंट जितने भी टाइप्स हैं उनको पढ़े थे, और डिफरेंट उसका फॉर्म जितने हैं वो पढ़े थे, और थोड़ा बहुत हमने इसके इक्वेशन है जो लिनियर अलजेब्रा में आता है, तो जितना भी था हमने कवर किया था। यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर हम कुछ नया पढ़ेंगे, इक्लोन फॉर्म पढ़ेंगे। वहां पे रैंक हम जो दूसरी तरीके से निकालते थे, यहाँ रैंक हम दूसरी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, क्या यहाँ पे न्यू है वो मैट्रिक्स में करना है, क्योंकि जो न्यू नहीं है वो हम पहले से पढ़ चुके हैं। कुछ हमें बेसिक्स जाननी होगी, बेसिक्स हमें जो पता है वो ध्यान में रखना, नहीं तो पढ़ लेना। मैं यहाँ पे वही पढ़ाऊंगा जो हमारे सिलेबस में। ठीक है, बात करूँ मैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स होता क्या है पहले जान लें। मैट्रिक्स होता क्या है, ये एक एरे होता है। पहली बात, अगर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो वो एरे को समझता है। एरे क्या होता है, एरे होता है तो किस टाइप का एरे होता है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। और ये एरे होते क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ नंबर मतलब वही, ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। बात समझ में आई? मैट्रिक्स क्या है हमारा, एक रेक्टेंगुलर एरे है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं शॉर्ट फॉर्म में, जहां पे हम उसी के अंदर अपना लिनियर अलजेब्रा है तो जाहिर सी बात है हम उसमें अपना चार जो हमारे परफॉर्म है, वो चार जो हमारे चीजें हैं उसको परफॉर्म करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक तरह का ये भी एडिशन ही होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, इसको परफॉर्म हमें करना ही। बात समझ में आ गई? ये हुई मैट्रिक्स की बात। मैट्रिक्स होता क्या है, अब मैं मैट्रिक्स के अलग अलग फॉर्म के बारे में, अलग अलग क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ये सब मैं इसके सिमेट्रिक ये नहीं पढ़ लेना यार, वो 12th की चीजें हैं। ठीक है, जो हमारे उसमें सिलेबस में वो मैं कवर करता हूँ। ठीक है, मैं अपने अब सिलेबस की ओर चलूं तो सिलेबस में जो हमारा पहला टॉपिक आता है मैट्रिक्स में, क्योंकि हमारी पहली आती है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, तो रैंक से पहले हम पढ़ते हैं इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स बीटेक में हम रैंक को हमें निकालना होता है, जो एक क्वेश्चन पूछता है रैंक से, और आगे भी हमें रैंक का काम होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं किसकी, इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की, जिससे हमें रैंक मिलनी है, जिससे हमें क्या मिलनी है, मैट्रिक्स की रैंक मिलनी है। क्लियर हो गई बात? यहां पे ध्यान दो तो मैट्रिक्स कैसे है, ABCD 2x2 का मैट्रिक्स, ये इसका तो डेफिनेशन था। ठीक है, चलते हैं इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इस पर इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स देखो, अब हम बात करेंगे इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो जनरली इक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स को, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिक्स है, इनको बेसिक्स को जानोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इक्लोन फॉर्म क्या है, जो हम गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं वहां पर हमें यूज करने का जो रैंक हमें मेनली हमारा यहां पे यूज है, इसके रैंक पाना इस फॉर्म से। तो इक्लोन फॉर्म हम दो टाइप के पढ़ते हैं, पहला होता है रो इक्लोन फॉर्म और सेकंड होता है कॉलम इक्लोन फॉर्म।
बात समझ में? यहां पे मैं सिर्फ एक की बात करूंगा, रो की। कॉलम की भी वही चीजें रहेंगी, लेकिन मैं यहां पे बात करूंगा सिर्फ रो इक्लोन फॉर्म की, क्योंकि मैं अगर दोनों बात करूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसा ये नहीं आता कि आप क्वेश्चन ये नहीं आता कि आप कॉलम इक्लोन फॉर्म में चेंज करो। बाद में अगर जरूरत होगी तो मैं कॉलम इक्लोन फॉर्म पे भी डीप वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं सोच समझता हूं कि रो इक्लोन फॉर्म आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो मैं रो इक्लोन फॉर्म की बात करूंगा क्योंकि ये ज्यादा कहते हैं मशहूर है। ठीक है, रो की बात करूंगा। ठीक है, तो इक्लोन फॉर्म की बात किया मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे इक्लोन फॉर्म, उसका इक्लोन फॉर्म होता क्या है, तो ध्यान से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको ध्यान से सुनना। इक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए पहला रो इक्लोन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। टाइप कितनी है? कॉलम 2, रो इक्लोन फॉर्म और कॉलम इक्लोन फॉर्म। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? रो इक्लोन फॉर्म की। ठीक है, तो एक रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करना है तो मैट्रिक्स को करना क्या है? देखो, कोई भी मैट्रिक्स हमें दी हुई, उसने बोला कि इसे मुझे रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करके दिखाओ। ठीक है, मैंने कहा मुझे ये मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 2 3 1 एंड 4 5 6 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब उसने मुझसे कह दिया इस मैट्रिक्स का इक्लोन फॉर्म क्या होगा, तो दो इक्लोन फॉर्म हो सकते हैं, एक रो इक्लोन फॉर्म, एक कॉलम इक्लोन फॉर्म। लेकिन उसने मुझे बाउंड कर दिया कि सिर्फ मुझे रो इक्लोन फॉर्म बताओ इसका। तो क्या कैसे करना है, कब हम इसे रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे? तो ध्यान देना, रो इक्लोन फॉर्म वो होगा जब जो हमारा कॉलम है, ध्यान देना मैं बोल क्या रहा हूं, जो ये हमारे रोज हैं 1 2 3 रोज, फर्स्ट रो R1 R2 R3, ये हमारा C1 C2 C3। ठीक है, जो हमारे कॉलम है उनके जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जो हमारे कॉलम है उनके जो लीडिंग, उनका जो फर्स्ट लीडिंग कोफिशिएंट है उसका, जिसे हम लोग पाइवट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट लीडिंग कोफिशिएंट है उसके नीचे जितने भी रोज हैं, लीडिंग कोफिशिएंट के नीचे की वैल्यू, अगर जितने भी रोज हैं सब 0 है, पूरे ऑर्डर तक जितना, जो 3 ऑर्डर का है, जैसे मैंने कहा इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, मैंने कहा ये एंट्री क्या है? 0 है पूरा। फिर मैंने कहा कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 2 है, ये 0 ही था। अब मैं इस रो की बात करूं तो इस रो में जो है इसका और इसका, जैसे R1 का लीडिंग कोफिशिएंट 1 था और C1 का लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 था, तो इसके नीचे की जितनी वैल्यूज थी क्या थी? 0 थी, सभी रोज कॉलम। बात समझ रहे हो क्या? कोई सेकेंड लीडिंग कोफिशिएंट नहीं आ सकता। तो ऐसे ही मैं दूसरे रो और दूसरे कॉलम की बात करूंगा। मैंने R2 और C2 की बात की, तो R2 और C2 में मैं अगर इन दोनों को मिला के बात करूं लीडिंग कोफिशिएंट की, यहां पे सिर्फ मैं R2 में बात करूं तो R2 में ये 0 हो गया। अब इस रो की बात करूं, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 3 है, मतलब इसका लीडिंग कोफिशिएंट के अंदर 0, तो इसके लीडिंग कोफिशिएंट के अंदर अब नीचे जितनी भी ऑर्डर है वो क्या आना चाहिए? 0। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है, जो मैट्रिक्स का फॉर्म बनता है वो हमारा इक्लोन फॉर्म, रो इक्लोन फॉर्म होता है, जब हम रो को ट्रांसफॉर्म करके बनाते हैं वो इक्लोन फॉर्म होता है। ऐसे मैंने कहा ये लीडिंग कोफिशिएंट, मैंने रो की बात की। ऐसे कॉलम की मैं कहता हूं कि कॉलम और रो के जैसे 1 के बाद जितना इसका लीडिंग कोफिशिएंट उसके बाद सभी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, इसके बाद की सभी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, इस कॉलम के बाद की एंट्रीज सभी 0 होनी चाहिए, तो वो कॉलम, वो इक्लोन फॉर्म होती। लेकिन मैंने रो की बात की, रो इक्लोन फॉर्म क्या होगा? जो रो के ट्रांसफॉर्मेशन से बने। किसके? रो के ट्रांसफॉर्मेशन से। वो कौन सी हमारी इक्लोन फॉर्म? वो रो इक्लोन फॉर्म है। बात समझ में आई? दिखाता हूं एग्जांपल, क्वेश्चन लेता हूं, उस पे आपको मैं पूरा क्लियर करता हूं रो इक्लोन फॉर्म होता है। ठीक है, आपको इक्लोन फॉर्म मैट्रिक्स समझ आई, इक्लोन फॉर्म है क्या किसी भी मैट्रिक्स की। और जो मैंने एक चीज बताई कि सभी लीडिंग कोफिशिएंट के जितने के नीचे वैल्यू है वो क्या रहेंगी? 0 रहेंगी। बात समझ में? ऐसा नहीं है, इसमें नॉन जीरो रोज भी हो सकते हैं और रैंक भी उसी पे नॉन जीरो और 0 रोज पे डिपेंड करता है, जैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं इस पे।
इक्लॉन फॉर्म के एक एग्जांपल को लेते हैं, फिर उसको रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूं कैसे। ठीक है, देखो रो इक्लॉन फॉर्म, मैंने कहा कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है 3 4 5 6 8 10 और ये हो गया तुम्हारा 18 16 एंड 25। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ये इक्लॉन फॉर्म में है क्या? नहीं है। लीडिंग कोएफिशिएंट के जितने भी उसके नीचे की वैल्यू है 0। बात समझ में? इक्लॉन फॉर्म को आप पहचानना जान गए, मैंने बताया इक्लॉन फॉर्म को कैसे लिखना है। अब मैं बात करूंगा ये इसने मैट्रिक्स दे दी, बोला इसका इक्लॉन फॉर्म निकालो, तो मैं क्या करूंगा वही रोज की ट्रांसफॉर्म में। जब आप रो इक्लॉन फॉर्म निकाल रहे हो तो आप रोज का ट्रांसफॉर्मेशन करो, रोज को इधर उधर करोगे, R1 R2 R3 इनमें खेला करोगे। कॉलम इक्लॉन फॉर्म निकाल रहे हो तो आप कॉलम में खेला करोगे, कॉलम को चेंज करोगे। ध्यान देना ये बात। आप रो है, जैसे आप ए इनवर्स निकालते थे वहां पर करते थे तो आपका एक आइडिया था, तो रो भी लगा सकते थे, कॉलम भी लगा सकते थे, आप अपने अकॉर्डिंग कर देते। यहाँ पे ऐसा नहीं है। रो इक्लॉन फॉर्म निकाल रहे हो तो आप रो को ही चेंज करोगे, रो को इधर उधर करोगे। कॉलम निकाल रहे हो तो कॉलम को ही करोगे। यहाँ पर रो में रो इक्लॉन फॉर्म में कॉलम नहीं आएगा, कॉलम इक्लॉन फॉर्म में रो नहीं आएगा। ये बात हमारी ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन पर। बोला ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, बोला इसको इक्लॉन फॉर्म में चेंज करो। तो मैं सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है कि हमारे पास ये हमारी फर्स्ट रो, लीडिंग कोएफिशिएंट 3। अब मैं बात करूं, ये तो हमारा सब कुछ क्लियर है, लेकिन लीडिंग कोएफिशिएंट की सबसे पहला हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमें लीडिंग कोएफिशिएंट जो हमारा इस टाइम है उसके नीचे की सभी जो वैल्यूज है वो 0 होनी चाहिए। रोज की लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, मतलब 3 के ये वैल्यू हमें क्या करना है, 0 करना है। वो कैसे होगा, वो इसके ऊपर। अगर मैं बोलूं, मैं यहां पे क्या करूं, मैं अब हमें सबसे पहले किसमें चेंज करना है, इस R2 में चेंज करना है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, मुझे किसमें चेंज करना है, इस R2 में चेंज करना है। बात समझ रहे हो? तो R2 में चेंज करने के लिए किसमें चेंज कर, यहाँ पे लिखना भी पड़ता है, क्वेश्चन आते हैं वहां पे। R2 कहां पे चेंज करना है, R2 में हम चेंज करने जा रहे हैं। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। R2 भी है, R2 से लेकर मैं R1, हमारे पास दो और मैट्रिक्स है R1 और R2। अब मैं क्या करूंगी, ये R2 जो है फर्स्ट के साथ ही लेकर चलना है। हमें फर्स्ट में चेंजिंग नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट में हमारा लीडिंग मान लो लीड कर रहा है, बात समझे, वो चेंज नहीं हो। ठीक है, R2 की बात करता हूं। अब देखो, मैंने R2 को अगर मैं बोलूं कि R2 में मैं यहां पे कर दूं R2 क्योंकि मुझे ये सिर्फ ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमें क्या करनी है, 0 करनी है। इससे हमें मतलब नहीं है और किसी वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। अभी R2 की मुझे ये वैल्यू 0 करनी है, उसकी लीडिंग कोएफिशिएंट की सभी वैल्यू 0 करनी है। तो इस पे ध्यान देना है, बस ये कैसे 0 होगी। अगर मैं R2 माइनस, देखो, अगर मैं R2 माइनस R2 मतलब 6 माइनस क्या करूं, 2R1 कर दूं, तो ये 0 होगा। देख लेते हैं कैसे। मैंने कहा R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसका फर्स्ट वैल्यू क्या है, 6 है। R2 माइनस 2R1 किया तो 2 6 इसलिए 0 आ गया। मतलब इससे मैंने 0 करने के लिए ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, राइट होगा। अब आगे की वैल्यूज कैसे चेंज होगा उससे मुझे मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर हमारा एज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये मिलेगा हमारा फर्स्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं, सेकंड में चेंजेस करना है। अब मैं देखो R3 का ये भी चेंज करना है। अब R2 से हमें मतलब नहीं है, R2 का हमारा क्लियर हो गया। अब यहीं पे R3 को इसी के साथ हमें R3 भी करना है, ठीक है, इसी में वो भी फर्स्ट के साथ। अब देखो यहाँ पे ये कैसे क्लियर होगा। मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ R3 में चेंजेस करना है, मैं करूं R3 माइनस, इसको 0 लाना है, 6R1, 6 3 जाएंगे 3, R3 की वैल्यू 18, तो ये क्या हो गया, 0। मतलब ये भी 0 हो गया। मतलब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों हमने जितने इसके लिए लगाए वो हमारा एग्जैक्ट बैठ गया। मैं अगर इस पे जो है इसको अप्लाई करूं तो अप्लाई करूंगा तो सीधे मैंने फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, कोई चेंजेस नहीं करना। R2 में चेंजेस करना है, 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0, R2 माइनस 2R1। अब मैं यहाँ पे 8 माइनस 4R2, ये क्या हो गया, 8 माइनस 2 4 जा 8,
ये क्या हो गया, 0 हो गया ये। मैं बात करूं 10 माइनस 5 टू जा 10, ओ 5 टू जा 10, ये भी क्या हो गया 0। देखते थे ना खेल 0। अब मैं बात करूं यहां पर तो ये क्या हो गया, इसकी बात करूं मैं, ये हो गया हमारा 18 माइनस 18 0, 18 यहाँ 6 3 जा 18 0। फिर मैं बात करूं यहां पे 16 माइनस 4 6 माइनस 24, 4 6 जा माइनस 24, और ये 16 दिया हुआ है, माइनस 24 प्लस 16, माइनस 24 प्लस 16, ये आ गया हमारा कितना, माइनस 8 आया ना, माइनस 8। अब यहां देखो ये, फिर मैं बात करूं इसकी तो 25 माइनस 6 5 जा 30, तो 30 की बात करो तो माइनस 30 प्लस 25 हो गया माइनस 5। बात समझ में आई क्या? अब देखो क्या ये हमारा जो है इक्लोन फॉर्म है, अभी क्यों, क्योंकि इसकी एंट्रीज तो 0 है। लेकिन मैं बात करूं सेकेंड रो की, सेकेंड कॉलम की, तो देख रहे हो इसकी एंट्री, ये टोटल 0 है, तो ये एंट्रीज है, जब 0 हो गया तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, जब तभी ये इक्लोन फॉर्म होता है। या मैं और एक काम करूं, इस R3 को R2 में, या R2 को R3 में चेंज कर दो, या R3 को R2 में चेंज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एज इक्वल टू, यहां देखो एज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 3 4 5, ए उससे कोई मतलब नहीं, ये ऊपर चला जाएगा 0 माइनस 8 5, ये आ जाएगा 0 0 0। अब ये इक्लोन फॉर्म बना, अभी तक नहीं था, लेकिन अब ये ट्रांसफॉर्म करके हमने R2 को R3 में चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, ये इक्लोन फॉर्म बन गया, क्योंकि इसकी एंट्रीज कितनी है, इसके लीडिंग कोएफिशिएंट की 0। अब मैं बात करूं यहां के बाद ये आया हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट, इसकी ये इसकी लीडिंग कोएफिशिएंट, ये अब ये हमारा इससे काम खत्म पूरा, अब ये लीडिंग कोएफिशिएंट, इसके बाद की एंट्रीज कितनी है, 0 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसके बाद की एंट्रीज क्या हो, 0। ये है हमारा रो इक्लोन फॉर्म को चेंज करना। बात समझ में आई क्या, ठीक है। मतलब अगर मैं एक जनरल इक्लोन फॉर्म की बात करूं तो वो ये होता है, मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, ए बी सी ये दे दिया, इसकी ये 0 हो गई, मैंने कहा ये डी है, ये ई है, मैंने फिर अगर एक जनरल की बात, मतलब इसके लीडिंग कोएफिशिएंट जो नए नए बनने उनके नीचे की सभी एंट्री 0 होनी चाहिए रो में, ठीक है, ये 0 होगी। मैं डी की बात करूं, अब सेकंड पे आ गया तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये एफ होगी। मैं जनरल बात करूं तो ये होगा, मतलब एक तरीके की हमारी कोई ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। जब हम कॉलम की बात करेंगे तो अपर और लोअर की बात करेंगे, और अपर की बात करेंगे तो रो की, तो एक तरीका का ये हमारा एक इक्लोन फॉर्म होता है। इक्लोन फॉर्म क्लियर हो गया सबको। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की, ठीक। तो ये लेक्चर यहीं पे क्लियर करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बात करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।